नए साल पर बादल और मन्ना के हुए मर्डर मामले में हम जब खासकर जिनके ऊपर हत्या का आरोप लगा था उनके परिवार के पास जब पहुंचे तो उनके माँ जो छोटू के माँ है वो रोने लगी। उसके भाई भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि पुलिस हमारे घर में रात में पहुंची थी और कहीं ना कहीं छोटू, इससे पहले भी छोटू के ऊपर पतंगबाजी में ही किसी ग्रुप के द्वारा आरोप लगाया गया था गोलीबारी का। इसके ऊपर छोटू के ऊपर पहले भी आरोप लग चुका है। तो कहीं ना कहीं अब फिर से एक बार बादल और जो मन्ना है उसके मर्डर में गोली चलाने का आरोप छोटू के ऊपर लगा है। आइए पूरे परिवार का इंटरव्यू सुनते हैं। उसकी माँ क्या कह रही है, जिसके बेटे के ऊपर आरोप लगा हो मर्डर करने का, उसकी माँ क्या कर रही है वो इंटरव्यू में सुनाते हैं। दरभंगा में पहली बार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं जिसमें 8-8 दोस्तों के ऊपर गंभीर आरोप लगा कि इसने मर्डर कर दिया। आइए सुनाते हैं पूरा कवरेज जो पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डीएसपी सदर राजीव कुमार ने कहा था कि इन सभी लोगों के बीच कहीं ना कहीं नशा कोई कारोबार था जिसमें ये घटनाएं हुई है। लेकिन अब सुनिए इंटरव्यू परिवार का। ये बताएं कि बेटा के ऊपर आरोप लगाया है कि मर्डर में शामिल है बादल और मन्ना चुन्नू। उन लोग से तो सर क्या आप क्या कहना चाहते हैं इस मैटर में? आप क्या क्या कहना है? हमारा ये कहना ना वो दोस्त है ना उसका दुश्मन है, इसीलिए उसको जो फंसाया जा रहा है सर, उसको बेबुनियाद फंसाया जा रहा है। हम क्या बोल सकते हैं? उसके शोक चिंता में तो हम अपने मर रहे हैं। हम अपने शोक में, मेरा बेटा कहाँ है, क्या कर दिया उसका नाम डाल के। कम से कम हम लोग को तो बताना चाहिए, पूछना चाहिए। नाम डालने से पहले भी आता है, गांव समाज का है, वो भी हम भी समाज का है, और नहीं आया, नाम डाल दिया। हमको मालूम नहीं, प्रशासन ने कहा एक छापा मारा, पूछे हम कि भाई क्या बात है, प्रशासन भी नहीं बताए। वो भी बोले कि बोलोगी उसको हम ऋतिक को गोली मार देंगे बस। तो हम कहे सर कोई मारने का कारण भी होना चाहिए ना, क्यों मारेंगे उसको? तो गोली उसको हम मार देंगे, नहीं तुमको भी हम चलो चलो थाना, चलो थाना तुम भी। तो हम बोले ठीक है सर, जो आपको अभी ड्यूटी पर है ले चलिए थाना, चलने के लिए तैयार है। बस इतना ही पूछते रह गए प्रशासन से कि क्या बात है, क्या बात है, कोई बात नहीं बताए हमको। और लास्ट में एक लेडीज़ महिला थी, वो बोली दारू के लिए उसका ऊपर केस है, उसको आप लोग उसको हवाले कीजिए तब हम उसका केस हटाएंगे। अच्छा, कितने बजे रात में ये लोग आए थे और कब की बात है जब ये लोग आए थे पुलिस वाले? कितना तारीख को आए थे आरती? 2, 3, 4 कब आए थे? 3 तारीख को रात में ही आ गए? 3 के 12:29 सारे मतलब रात में ही आ गए? रात में आए। अभी भी सर हम लोग को जैसे लग रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि भाई बच्चे को लिए हम इतना किए हैं, आई दरभंगा हम छोड़वा दिए उसको। उस समय 2023 से हम बच्चा को हम यहाँ नहीं रखना चाहें। क्या कि करता भाई है वो? फर्नीचर का काम करता है, घूम घूम के जहाँ से ऑर्डर मिलता है वो तो घूम टहल के उठे पुठे मजदूर वाला काम है एक तरह से। क्या फर्नीचर मतलब वो खुद फर्नीचर बनाता है या बेचता है? बेचता नहीं है, बने लेबर के तरह, हेल्पर के तरह काम करता है। मजदूरी का काम? मजदूरी का काम, मतलब उसके पास कला है? हाँ कला तो, है। हाँ तो वही काम करता है। कभी वहाँ से बेंगलोर से ऑर्डर आया, चाहे गुवाहाटी से, चाहे किधरों से आया, अपना चला गया। 1 तारीख को कहाँ गया, क्या तो हुआ? वही काम का फोन आया तो बोला मम्मी मैं गुवाहाटी होते हुए हो सकता है दिल्ली जा सकता हूँ या बेंगलोर जाएंगे, कंपनी का जहाँ से हमको ऑर्डर मिलेगा वहीं चला जाऊँगा। उसके बाद वो गया। कितना बजे हम निकला? 3 बजे यहाँ से निकला। ठीक है। 3 बजे निकला है, खा पी के लेट से 2 बजे खाना में भी हम लोग को लेट हो गया साफ सफाई के कारण। और उसके बाद वो वहाँ से हमको भी नहीं पता कहाँ है, नहीं बात नहीं हुआ? नहीं 1 तारीख से वो भी लगता है। वो भी लापता है। उसके कहीं बाद से फोन नहीं किया आपको? नहीं फोन नहीं है ना, दूसरे के मोबाइल से कॉल आया, हमको भी नहीं बताया। उसी के बाद कि से ये सब घटना मालूम चला उसी के कल हो के भी सुने, कल नहीं 3 तारीख के हम लोग को भी घटना 3 तारीख के पुलिस के जरिए भी नहीं पता चला। सरपंच हम लोग को सतीश शर्मा है, वही बताया, वही थाना वाना फोन उन लगा के पूछताछ किए तो उनके घर पर जाने के बाद हम लोग को मालूम चला ये मर्डर केस है। क्या नाम है आपका? शोभा देवी। हाँ, फिर वो क्या बोले आपको सरपंच? सतीश सरपंच बोले क्या से इसमें जो है आपका बेटा का मर्डर केस वाला हाल है। तो हम बोले आप तो जानते हैं कि बाहर रहता है, ये लड़का यहाँ नहीं रहता है, तो इसमें कुछ हमको मदद करिए, बचाइए, बच्चा है। तो कह कर नहीं हम नहीं बचा सकते हैं, मर्डर केस में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। शोभा जी ये बताएं कि जो बेटा है उसका उम्र कितना है अभी? अभी तो 2003 का जन्म है उसको, 19 जुलाई को, तो जोड़ लीजिए कितना साल होगा। ठीक है। क्या कहती हैं आप? प्रशासन बोल रही है जो गोली वही मारा है, क्या कहना चाहते हैं? प्रशासन बोला कि हम उसको गोली मार देंगे जहाँ पकड़ाएगा।
नहीं, प्रशासन का ये कहना है कि जो ऋतिक है, वो नहीं बोला हमको, प्रशासन नहीं, हम लोग के पास जो मैसेज आया है सो पूछ रहे हैं कि आरोप है उसके ऊपर अच्छा कि ऋतिक ने ही गोली मारकर बादल को मारा है, मर्डर किया है। नहीं सर, ये उसको झूठा, उसके पास प्रूफ है तो कहिए, उसको जो कहते हैं हम तैयार हैं उसके लिए, प्रूफ उनके पास है तो। और नहीं तो बच्चा बाहर कमाता है, कहीं होगा तो अबे करेगा। न्यूज़ तो सब जगह छिड़िया गया तो देखबे किया होगा, चाहे होगा जिंदा तो देखिए लिया होगा, नहीं जिंदा होगा तो हम इसमें करेजा पर तो हाथ है। बेटा तो मेरा भी है। आपको भी लगता है जो मेरा बेटा मतलब कुछ हो सकता है? हाँ, पूरा हमको भी सदमा है कि मेरा बेटा को भी कोई कुछ कर सकता है। 1 तारीख से वो भी लापता। वो भी लापता है। अच्छा, 2023 में जो घटना हुआ था उसके साथ क्या हो गया था घटना? उसके साथ सर गुड्डी पतंग उड़ा रहा था यही खेते में इधरे से। भूतनाथ के बेटा जो है काटा काटी कर दिया, गुड्डी उसका कट के चला आया, मेरा बेटा घींच लिया। पतंगे तो है, चाहे मेरा काट ले और या मेरा वो काट ले, तो इसी में हुआ ना, वही में वो गाली बका भूतनाथ के बेटा। अब काटने के बाद उसको गाली बका और उसके बाद वो कहे रे गाली काहे बकले, बस वही में वो आया, उसका बाप बेटा सब मिल के हम चावल पिसवाने दिए थे कि भाई आटा पिसा के ला दो, तो उसको वहीं पर DIC ऑफिस में सिक्कर से बांध के बहुत मारा ऋतिक को। और मारने के बाद उसके बाद उसको क्या किया, वही में बौखला गया, बच्चा है हाथाबाई। उसके बाद पब्लिक मूवमेंट बना दिया और वो बंदूक उंदूक लेके दारू तारू पीने वाला है, बस वही फायरिंग तायरिंग वो किया कि कोई अगल बगल किया सो नहीं कहेंगे। और ऋतिक को लेके अंदर डाल दिया, बंदूक के इसमें यहाँ आर्मस में डाल दिया। फायरिंग उस समय भी यही चला है, मतलब ये आरोप उस पर लगा था। उस समय भी आरोप इसमें लगा और उसके पास ने बंदूक का बरामद किया प्रशासन, आज झूठा केस में इसको डाल दिया। तो उसमें बड़ी हो गया कि अभी चल रहा है? नहीं, अभी केस चल रहा है, तब ये ताजा न है, इसीलिए ना हम सदमा में है कि इस बच्चे को हम यहाँ नहीं रहने दिए। तब इसका नाम कैसे आया, नाम क्यों आया इसमें? महीना में कितना दिन घर पे रहता था? महीना में नहीं आता है सर, हो गया कभी होली में कभी छठ में आया, एक बार पवनी उवनी में अपना परिवार के साथ खाए पिए घूमे, उसके बाद वो निकल जाता है। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी गैस बिल्डिंग का काम करते हैं। अभी से मैंने 2023 से वो भी काम उम नहीं करते हैं। बड़का बेटा है इंजीनियर है, ये सब काम। कितने बच्चे आपको? मेरे 4 बच्चे हैं। अच्छा, अभी की जो घटना है इसमें क्या लगता है, इसकी संलिप्तता है? प्रशासन आरोप लगा रही है कि ये भी इन्वॉल्व है इसमें। प्रशासन को जब ये क्या कहते आया था इलेक्शन के टाइम में यहाँ बाहर से गुवाहाटी से, तो प्रशासन को बोला आए वहाँ से बड़ा बाबू, तो बुलाया गया कि ऋतिक को बुलाओ। तो हम गए, तो उस समय ऋतिक घर में नहीं था, वो ट्रेने में था। तब हम गए वहाँ पर, तो कहा कि आप जल्दी से उसको बुलवा के इलेक्शन का टाइम है उसको हाजिरी दीजिए, और नहीं हाजिरी दीजिएगा तो खतरा हो सकता है उस पर। तो हम लोग कलेजे पर हाथ है, जब प्रशासन आके बोले हैं तब मेरा बेटा थोड़ा डर गया कि कहीं दूसरा आरोप में हमको फंसा देगा। तब हम उसको हिम्मत दिए कि बेटा तुम जाओ, जो होगा सो हम देख लेंगे, जाओ। तो वहाँ गए हैं, तो वहाँ पर फोटो खिंचाया है इलेक्शन के टाइम में। जब मेरा बेटा गलती नहीं था तो काहे जाएगा वहाँ थाना पर, जो गया फोटो खिंचाया इलेक्शन के टाइम में, हाजिरी दिया, तो गलत कैसे कर सकता? हाजिरी दिया ना थाना पर जाके। अच्छा, देखिए इसमें महत्वपूर्ण ये है कि पुलिस ने पूरा उद्भेदन कर दिया है। बात को समझिए शोभा जी, कि पुलिस कह रही है कि पूरा का पूरा मामला जो है ये शराब कारोबारी का से जुड़ा हुआ है। ये सभी लोग आपस में दोस्त थे और 6 लोगों ने मिल करके 2 लोगों की हत्या कर दी है, 8 लोगों ने, ऐसा बताया जा रहा है। अब तो फाइनल उद्भेदन भी, मतलब पुलिस का यही कहना है कि इसमें सभी लोग शामिल हैं। तो अब आप क्या कहना चाहते हैं? अब आपके पास क्या? मेरे पास यही ऑप्शन है कि उसके वो लड़का जो है इस सब लाइन में नहीं रहता है, न दारू तारू में नहीं रहता है, उसको बाहर भेज दिए, बाहर ही करता है। क्या गुहार है सरकार प्रशासन से? सरकार प्रशासन से यही गुहार है कि निर्दोष को बचा लीजिए सर, गरीब आदमी है और हम बीजेपी का सरकार को दिए हैं, वोट दिए हैं, मेरे बेटे को बचा लीजिए बस, और हमको कुछ नहीं चाहिए। मेरा बेटा सही है तो सब सही रहेगा, निर्दोष को बचा लीजिए सर, हम यही हाथ जोड़ के कहते हैं आपसे कि मेरे बेटा को बचा लीजिए। बचा लीजिए मेरा बेटा को सर, बचा लीजिए मेरे बेटे को। फांसी पर लटका दिया सब मिलके, अब बहुत दर्द में, उसी का शोक चिंता में घुटन हो रहा होगा अभी आपको, जिस तरह से आरोप लगाया है मर्डर का। बहुत घुटन है सर, किसी को कलेजा फाड़ के हम नहीं दिखा सकते हैं। बहुत दर्द है अंदर से, बहुत दर्द है। मैं इसीलिए यही लोग के माहौल से, दरभंगा के माहौल से हम अपना बच्चे को बाहर काम धंधा में भेजे हुए चला गया था। ठीक, थैंक यू।